श्रीमान रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी नहीं भेजी थी। रानी कर्णावती राणा सांगा की महारानी थी। राणा सांगा आक्रांता बाबर से युद्ध करते करते जख्मी हुए थे। उस युद्ध में उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव हो गए थे और इस युद्ध के कुछ समय बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी और रानी कर्णावती ये अच्छे से जानती थी। और राणा सांगा की मृत्यु के बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर को ये मालूम हुआ कि मेवाड़ का शासन रानी कर्णावती संभाल रही है, तो उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना तैयार की। और जब रानी कर्णावती को ये ज्ञात हुआ कि बहादुर शाह जफर मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा है, तो वो ये जानती थी कि दिल्ली में जो शासक बैठा है वो बाबर का बेटा हुमायूं है और इधर ये बहादुर शाह जफर जो मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा है। इन दोनों के मंसूबे जिहाद फैलाना है और ये जहाँ पर युद्ध जीत जाते हैं वहाँ की प्रजा के लिए घातक होते हैं, वहाँ की प्रजा का कत्ले आम करते हैं और वहाँ की स्त्रियों के साथ बलात्कार करते हैं। इसलिए महारानी कर्णावती ने निश्चय किया कि वो अपनी 3000 रानियों के साथ जौहर कर देगी। जौहर का अर्थ ये होता है कि शत्रु को अपना चेहरा तो क्या, अपना नाखून तक नहीं दिखाना और अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर देना। और महारानी कर्णावती ये निश्चय करती हैं कि वे अपनी 3000 रानियों के साथ जौहर करेगी। और इसी वजह से राजस्थान वीरों की ही नहीं वीरांगनाओं की भूमि कहा जाता है। दुख तो इस बात का होता है कि विदेशी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे समक्ष रखा, जिससे कि भाईचारा बना रहे। जय श्री राम।